हम टाइप ऑफ नंबर देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर। फटाफट देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम गणना कर सकते हैं, उसी के लिए जो संकेत या चिन्ह उपयोग होते हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले संख्या थी प्राकृत संख्या, अर्थात प्रकृति में जिन चीज़ों की हम जैसे गणना कर सकते हैं, जैसे 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में कुछ नहीं, जीरो को भी शामिल कर दिया जाता है प्राकृत में ही। पूर्णांक में क्या होता है, तो जीरो से जो अभी हमने ये संख्याएं पढ़ी हैं पूर्ण वाली, इन पूर्ण में इसके धनात्मक व ऋणात्मक मान दोनों शामिल हो जाते हैं, तो उसे हम क्या देते हैं, पूर्णांक संख्या। फिर आ जाती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं से, किससे, एक से होंगी या स्वयं से विभाजित होती हैं, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनेंगे। अर्थात याद रखना, इन 2 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी प्रश्न एक ही हो सकता है, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 होते हैं। जैसे अब बताओ, देखो एक जो है ना, एक को हम, एक को ना तो भाज्य कहते हैं ना अभाज्य, इसको भी हम जान लेंगे क्यों कहते हैं। 2 देखो, दो से खुद से हो रही है और 1 से भाजित हो रही है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड हुए। 3 भी ऐसे ही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी कितनी होती है, तो 47 होती है। सॉरी, बड़ी 47 कह रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या 2 होती है। और अब इसमें बोल रहा है 1 से 50 तक के बीच सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो वो 47 हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है और पूछ सकता है 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या होती है 15 संख्याएँ। 51 से 100 के बीच कितनी होती है, 10 संख्याएँ। तो 1 से 100 के बीच कितनी होती है, 25। बस ये 3 डेटा रट लो, वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये रट लिए जा सकते हैं सीधे। अच्छा, ये जो होती हैं 6 के प्लस माइनस 1, 6 के प्लस माइनस 1 में लिखी जा रही है, 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभी हमने देखा था अभाज्य के कितने थे, 2 गुणनखंड बसते। अब भाज्य संख्या होगी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 1 से 100 तक के बीच में से 74 संख्याएँ होती हैं। अब एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्यों नहीं है ये समझो। तो देखो, एक का एक ही गुणनखंड था, तो 2 से अधिक भी नहीं है। और अगर हम अभाज्य के रूप में देखें एक को, तो एक भाई खुद एक ही गुणनखंड है, एक का एक। हमने देखा था कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए थे, इसलिए एक अभाज्य भी नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। और ये कितनी होती है, 1 से 100 के भी 74 होती हैं टोटल। और वो कितनी होती हैं, 1 से 100 के बीच 25 होती हैं। ऐसे याद रख लेना है ना। फिर आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर में कुछ नहीं, कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, ठीक है। को प्राइम नंबर जैसे 2 और 3, इसमें क्या है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। कोई भी कॉमन गुणनखंड, एक को छोड़ करके, एक तो होता ही है क्योंकि सबका, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। चाहे 3 7 देख लो, 7 11 देख लो। अब इसमें एक और आती है, एक और डेटा आता है, इसी का सब टाइप हम कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं, देखो, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम या हिंदी में कहते हैं यमज अभाज्य। तो क्या होता है, ये वे संख्याएं होती हैं जो अभी को प्राइम थी, तो ये भी को प्राइम है, प्राइम तो होंगी परंतु जस्ट अगली वाली होगी। 2 इकाई का अंतर होता है जिनमें, जैसे 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 11 और 13, तो इनमें 2 का अंतर भी है और ये साथ ही साथ प्राइम भी है। तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका PDF मैंने भेज दिया है, उसमें डाल दिया है। अब हम चलते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है, हम जानते हैं 1 3 5 7 सम संख्याएं, 2 4 6 8 परिमेय संख्याएं। ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। जब P/Q पूर्णांक होते हैं, Q = 0 नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्त है, ठीक है। जैसे हमने 7/2 संख्या रेखा में दर्शा सके। शून्य क्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। शून्य परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, सारी ये इतनी भी होती है सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। समस्त सारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तुम्हारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत और पूर्ण, क्यों 0 भी आ गया तो पूर्ण संख्याएं भी होती है। प्रश्न में आया यदि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो बिल्कुल हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं, बिल्कुल हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव मतलब भाग 1 2 3 डिजिट, जैसे मान लो आए 6 4 3, और इसके बाद वो चीज़ जिसके भाग देने पर ये प्राप्त हुआ वो पूरी तरीके से भाग दे के अब शांत हो गई है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। तो शांत दशमलव भी परिमेय संख्या है। अब अशांत दशमलव क्या होता है, जिनका भाग हम कितने भी बार दें, जैसे अगर हम
100/3 को हम लगातार भाग देते जाएंगे तो ये कभी पूरी तरीके से नहीं कटता। तो इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। जैसे 0.3333 आता रहेगा, इन्फिनिटिव तक आता रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलते थे, अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव जो आवर्ती हो, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा हो, तो वो परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर 333 हो रहा है तो ये परिमेय संख्या है। जैसे हमने देखा 0.25 में बार लगा है, बार का मतलब होता है बार बार लिख दो। मान लो ये लिखा 0.25 के ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.25 फिर 25 फिर 25, ये बार का चिन्ह है मैथ में, ठीक है, ये वाला, ये बार का चिन्ह होता है। तो ये जो बार लगा होता है तो ये क्या हो जाएगा, यह भी क्या है, आवर्ती की दिखाता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन तो अशांत दशमलव जो आवर्ती हो वो परिमेय है, लेकिन अशांत दशमलव जो नॉन रिपीटिंग आवर्ती नहीं है, जैसे देखो क्या है इधर पे कि 4.25 फिर 255 फिर, तो यहाँ आवर्ती नहीं है, कौन सा रिपीट हो रहा है, 25 रिपीट होना चाहिए था। पहली बार में 25 आया है, फिर 255 आ गया है, फिर 255 3 बार, तो ये आवर्ती नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना है ना। तो यानी क्या बोला हमने, आसान दशमलव तो होते ही हैं, आसान दशमलव जो रिपीटेड हो और आसान दशमलव जो नॉन रिपीटेड हो वह परिमेय नहीं मानी जाएगी, अपरिमेय मानी जाएगी। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना। क्यों है पाई, ये बढ़ता जाता है, 3.1416, तो ना रिपीट हो रहा है और बढ़ता जाएगा लगातार, इसलिए ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये सब पढ़ा। इसके अलावा कुछ और संख्याएं होती हैं हमारी परिमेय और अपरिमेय के बाद, वास्तविक संख्याएं। जो ऊपर पढ़ी वो सभी वास्तविक थी। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, जिनमें आयोटा या आई लिखा होता है, इसे हम आयोटा कहते हैं। I² इक्वल टू होता है -1 2i, ये आई कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित। इसमें क्या होता है, रियल और इमेजनरी जो हमने ये ऊपर पढ़े हैं इनका कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे 3 क्या है, रियल है, प्लस 2i आयोटा वाला, तो ये क्या है, इमेजनरी है, तो ये मिश्रित संख्या हो जाएगी। इसी को हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखो नंबर, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, दो टाइप के होते थे, याद करो, अभी हमने देखा था ये हुआ। अब ये रियल नंबर में भी दो टाइप के हो जाते थे तुम्हारे, रेशनल और अरेशनल हो जाएगा तुम्हारा। रेशनल दो प्रकार के होते थे, फ्रैक्शनल एंड इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव। ये पढ़ना है, ये हमारा सेट थ्योरी में भी काम आता है, इसलिए